प्रोग्राम है ये हम एक मिशन टुवर्ड्स जीरो नॉन डेस्क्रिप्ट एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ऑफ इंडिया, ये आईसीआर की तरफ से एक मिशन हम सितंबर 2021 में कंट्री वाइड इस मिशन को स्टार्ट किए हैं, एक उम्मीद के साथ कि जो हमारा अनक्लासिफाइड एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है कंट्री में, जो कि लगभग 50% से ज़्यादा अभी अनक्लासिफाइड है, जिसको हम नॉन डेस्क्रिप्ट पॉपुलेशन बोलते हैं, उनको कैरेक्टराइजेशन करने के लिए और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए और उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा पास एक ब्रीड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जिसके तहत अभी कंट्री में 212 ब्रीड रजिस्टर्ड है, जिसमें भी कि कैटल का 53 ब्रीड है, बफलो का 20 है, ऐसे सब मिला के 212 ब्रीड है। उसमें पहली बार इंडिजिनस डॉग ब्रीड भी शामिल किया गया है, जो कि 3 ब्रीड्स हैं। तो वैसे 212 ब्रीड अभी है, उसको गैजेट नोटिफिकेशन भी किया जाता है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में कि जो हमारा 50% से ज़्यादा अभी भी नॉन डेस्क्रिप्ट अनक्लासिफाइड है, उनको कैरेक्टराइज करने के लिए हम एक मिशन के तहत हर स्टेट में इंटरफेस वर्कशॉप और उसके बाद उस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ मिलके इन नॉन डेस्क्रिप्ट पॉपुलेशन को कैरेक्टराइज किया जाए और कैरेक्टराइज डॉक्यूमेंट करने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा ये लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में हम 100 से ज़्यादा जो ब्रीड है नया, उसको रजिस्ट्रेशन में लाया जाए। और अरुणाचल प्रदेश जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ की एक ही ब्रीड जो याक की पहली ब्रीड है, अरुणाचली याक, वो रजिस्टर्ड हो चुका है। और इसमें बहुत सारे वैसे कैटल है, मिथुन है, डॉग की इंडिजिनस ब्रीड है, जो अभी हम इसमें कैरेक्टराइज करेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस अरुणाचल प्रदेश की जो नॉन डेस्क्रिप्ट जेनेटिक रिसोर्स है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, उसको कैरेक्टराइज करने में सफल होंगे और नए ब्रीड इस स्टेट के लिए नए ब्रीड, चाहे कैटल की हो, हमने एक कैटल का भी ब्रीड का आइडेंटिफाई किया है और उसका ऊपर काम चल पड़ा है, स्टेट डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहा है एनबीजी के साथ मिलके। और आने वाले दिनों में वो और एक डॉग ब्रीड, इन पे काम हम शुरुआत कर लिए हैं और आने वाले दिनों में इनको कैरेक्टराइज करके और इस प्रदेश का जो ब्रीड रजिस्टर्ड हो नया, उससे क्या है कि जो लाइवस्टॉक कीपर्स है या फार्मर्स है, जो ट्राइब से एसोसिएटेड है, इनके साथ उनको भी इसका लाभ मिले। और इस आशा के साथ इस मिशन को हम शुरुआत आज हम यहाँ इंटरफेस के माध्यम से जो स्टेक होल्डर है उनके साथ आप आज इस मीटिंग को, धन्यवाद, नहीं है तो उसके बारे में जानकारी नहीं, तो उसकी जब ब्रीड रजिस्टर हो जाता है उसके बाद ही उसकी जो फायदा है उस ओनर को या उस लाइवस्टॉक कीपर को तभी मिलता है। जैसे हमने अभी एक उदाहरण दिया बन्नी बफलो, कच्छ गुजरात में, उसके रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। जब रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद से उस ओनर्स को, उस फार्मर्स को, लाइवस्टॉक कीपर्स को और बाकी लोगों को भी सबको फायदा होता है। तो इसलिए ब्रीड रजिस्ट्रेशन और उसको क्लासिफाई करना ये सबके लिए फायदा भी। स्कीम जब वो होता है वो रजिस्टर्ड ब्रीड में ही गवर्नमेंट का स्कीम चलता है, तो रजिस्ट्रेशन जब होगा बाकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्लानिंग सब होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ब्रीड के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है तो ब्रीड की रिकॉग्निशन तभी हो पाएगा जब उसका जानकारी मतलब वो क्या देता है, क्या उसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, वैल्यू एडिशन या वैल्यूएशन है ब्रीड का, तभी किया जाता है। तो इस सबके लिए फायदामंद है, कंट्री के लिए भी और फार्मर्स के लिए। यहाँ पे इंडिजिनस ब्रीड्स लोगों का जो मिथुन है और अरुणाचली याक है, टिबेटन शीप है और भुटिया हॉर्स है। सर अभी देखो एनबीपीआर वालों ने बताया ब्रीड वॉच लिस्ट 2022 में जो टिबेटन शीप है वो एकदम एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। सो इमीडिएटली हम लोगों को क्या एक्शन लेना है सो दैट टू कंजर्व जो ब्रीड्स हम लोगों का अभी रेयर में है, कंजर्व करना है। और 98% इज नॉन डिस्क्रिप्ट, यानी कि अभी इतना सारा एक्सप्लोर करना आपको, लाइफ स्टॉक बायोडाइवर्सिटी में इतना एक्सप्लोर करना अभी आपको बाकी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज विच कम्स एट अ वेरी अपॉर्चुन टाइम। 2021 में गवर्नमेंट ने पाक्के डिक्लेरेशन 2047 फॉर द क्लाइमेट एंड रिजिलियंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश के लिए किया है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड अभी स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान अभी इनिशिएट कर रहे हैं, विच विल बी इन अलाइंड विद द क्यूनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सो ये सब अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे हो रहा है।
तब इस एक्सरसाइज का फायदा बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए होगा, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए होगा। किस तरह से हम लोग इसको अपना फूड प्रोडक्शन के लिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज किस तरह से दे सकते हैं, और क्लाइमेट रिजिलियंट और रिस्पॉन्स करने के लिए किस तरह से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और हम लोगों का जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, इसको हमने आज भी बताया वर्कशॉप में। जो भी ये पीबीआर होते हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, वो हम लोगों का बीएमसीज बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट दी लोकल बॉडी लेवल, म्यूनिसिपल लेवल में बनाते हैं, और जिला लेवल में, डिस्ट्रिक्ट में बनाते हैं, और ग्राम पंचायत लेवल में बनाते हैं। ये 1806 बीएमसीज पूरा स्टेट में है। जो इन लोग जब रजिस्टर बनाएगा, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, उसमें ये सब स्पीसीज का लाइफ स्टॉक बायोडाइवर्सिटी में अच्छा से उसको एंट्री करना है, बिकॉज दिस बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। जब भी कोई भी इशू होता है पेटेंट को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, या फिर इस स्पीशीज को लेकर के कुछ इंडिजिनस नॉलेज है उसका एसोसिएट, जब ये कोर्ट में या इन द लीगल एरिना जाते हैं, तो पीबीआर बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। सो आई हैव अपील्ड कि ये डिपार्टमेंट इसको अच्छे से लें एक्सरसाइज को, एंड पीबीआर को बनाते वक्त टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप का उसको अच्छा से इनपुट दे करके पीबीआर में इसका एंट्री करें। दिस विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर people and for the benefit of the biodiversity conservation in the state.